अम्ब्रेला लाया, 3 जने बंदे ऊपर चढ़े वो। मैं बोले कितने से आए? बोले गेट कैसे खोला? बोले क्या भाई ने भेजा। मैंने कौन हो? मैंने कहा सुखदेव है क्या? बोला नहीं। मैंने समूह कपड़ा हटाया ना, वो बोला सुखदेव नहीं है और ही कोई है, प्लम्बर। तुम्हारी टूटी कहाँ खराब है? मैंने कहीं भी हमारी दुकान पे खराब हुई होगी तो दुकान पे जाओ। फिर मैं किन्ने बुलाया तो कोई बात ना। फिर उसने मेरे मुंह पे कपड़ा घूस दिया, तिरपान अंदर है गले पे रख लिएगी निकाल के, और हाथ पीछे कर दिए और खचेड़ कर ले गए। फिर जब वो कमरे में बंद कर दिया, मैं फिर उन्होंने खूब हाथापाई करी। एक मेरे पे बैठ गया लातों पे, एक जने मेरे पैर पकड़ ली, एक जने मेरे कभी कुछ मार रहे कभी कुछ मार रहे, उसे तिरपान घूस रहे तो मैंने नुकर पकड़ ली। नुकर पकड़ ली, पकड़ने के बाद उन्होंने मेरे मुंह कपड़ डाल दिया। फिर बोले इसका आंख बांध, आंख बंद कर और मुंह बांध और हाथ बांध। बहुत हाथ चलाती है ये कब्जे में नहीं आ रही। तो इन्होंने खूब लात से बजाई मेरे पे। जब मेरे खून ही खून हो गया सारे में, तो फिर बोले खून हो गया, अभी सब बाथरूम बंद करके और फिर पैसे लेके चले जाएंगे। वो जब कबर्ड खोला ना तो दराज में बाहर ही दिख गई। वो उन पर चाबी थी बहुत सारी, वो चाबी से खोल के सारे पैसे चीज गहने जितने भी थे सब ले गए। चाबी से बोला? चाबी उनको पता थी? उनके पास थी चाबी बहुत सारी। हाँ। कितने पैसे थे? तो 20-25 लाख रुपए थे। घर में ही रखा था इतना कैश? हाँ, जगह लेनी थी हमें, जगह दी। जगह लेने के लिए इकट्ठा कर रहे थे? हाँ। तो कहीं से लिए थे पैसे या नहीं, कुछ घर के थे, कुछ किसी से लिए थे, कुछ दुकान के शॉप से आए थे, किसी से उधार लिए थे। ऐसा कर करके करे माड़ा माड़ा करके। 7 बजे की घटना हैगी जी। मैं अपनी दुकान पे शॉप पे रोज की तरह रूटीन में अपनी शॉप पे सीगा। बेटा मेरे पास सीगा। बेटी ट्यूशन से घर पे आई तो उसने गेट खुला देखा तो उसकी मम्मा घर पे कल्ली सीगी। तो जब उन्हें गेट खुला देखा, उन्हें अपनी मम्मा को ढूंढा तो मम्मा उसकी कहीं उसे लभी नहीं। उन्हें 2-4 जगह पूछ के उन्हें फिर उसकी मम्मा की आवाज़ बाथरूम में से आई। उसकी मम्मा बाथरूम में बंद सीगी। उन्हें बैक वाले कमरे की अटैच से बारी में से निकल के अपनी मम्मा का बाथरूम में से गेट खोला। उसे मम्मा को बाहर निकाल के एक नीचे गई बेटी, नीचे से एक आंटी को बुला के लेके आई। वो आंटी मम्मा के कोल खड़ी, फिर गली में जाके उन्हें रोला पाया। ऊपर और आदमियों ने आके फिर उसकी मम्मा को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में हमने जो देखा तो हमारा जो कैश और जो सोना वगैरह सीगा वो सब गया होया सीगा। 20 और 25 के बीच में मेरा कैश सीगा और बाकी सोना सीगा। 20-25 कितना? 20-25 लाख होगा जी। 20-25 लाख कैश घर पे ही था? हाँ, घर पे सीगा। कितना कैश घर पे क्यों रखा हुआ? मैंने रजिस्ट्री करानी थी किधर। हाँ, प्रॉपर्टी के लिए मैं किसी के सांझी जगह लेनी थी। मैंने उनको पैसे देने थे, एक आधे दिन थे, इसलिए मैं इकट्ठे कर रहा था सब किसी उधार उधूर ला के। सारे घर पे ही सीखे। घरवाली ने मेरे को बोला भी सीगा आज सुबह, भाई इन्हें पैसों को जमा कर दो बैंक में। मैं बोला जमा क्या करने, दूसरे को देने ही है कि कल को दे देंगे। हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, वाइफ ने क्या बताया कि कैसे कौन लोग आए थे, कैसे आए थे? वाइफ ने मेरे को बोला कि एक बोलेरो गाड़ी आई, वो दुकान आगे खड़ी है भाई, खड़ी होकर उन्होंने गेट खोला। उन्होंने गेट खोल के वो 3 जने ऊपर आ गए। 2-3 पड़ी स्टेप थल्ले थी के। घर वाली बोली कौन, कहाँ से आए हो तुम, कैसे अंदर अंदर कैसे चढ़ के आ गए? वो बोले हमें भाई ने भेजा है, कब प्लम्बर है हम। वाइफ बोली कि नीचे चलो, मैं उनसे बात करके तुम्हें बात बता क्या बात है। उन्होंने इतने में घर वाली का गिरबान पकड़ कर उसके गर्दन पे तलवार लगा के और उसे अंदर कमरे में लेके बढ़ गए। अच्छा, उससे पूछा कुछ कि कहाँ पे कैश है या क्या लेना है? उस वो उनके कब्जे में नहीं आ रही थी सर। उन्होंने बहुत मारा उसको। मारने के बाद में उन्होंने जब उसको खून में मार के और उसको अंदर बाथरूम में बंद करके फिर उन्होंने आराम से मेरे कमरे में तिजोरी हैगी, गला हैगा, उसे तोड़ के और उसको जो भी था उनके हाथ लगा और बच्चों की गुल्लक तलक का ले गए सर। तो लग रहा है कि सिर्फ ये दोनों दराज ही खोले हुए हैं, कोई बेड के नीचे और कोई बेड के नीचे जो और बाकी दराज सीखे सब खोले जी उन्होंने, सब फरोल के लेके गए। कोई नहीं छटिया, कोई दराज भी उन्होंने ऐसा कमरे के बीच नहीं छटिया जो उन्होंने नहीं फरोला जी। इसी दराज में पड़े थे इतना कैश? हाँ, इसी दराज में इतना कैश पड़ा था। आपके घर में सीसीटीवी भी लगा हुआ है? हाँ, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं जी। नीचे भी लगे हैं, हॉल में भी लगे हैं, ऊपर भी लगा है जहाँ लॉबी में आएगा, सब में मेरे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वो डीवीआर मेरे आने से पहले ही पुलिस वालों ने डीवीआर ले गए चुके। मुझे पता, मौका ही नहीं देता जी देखने का। अच्छा, तुमको शक है किसी पे? क्योंकि जिस तरह से लग रहा है कि चोरी हुई है कि कोई मेरी आज तक सर किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई भिड़ाई नहीं, मैंने ऐसा कुछ अभी तक नहीं महसूस होया। किसी को पता था कि कैश इतना घर में पड़ा है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਰ ਕੇ ਗਲਾਸ ਸਟੋਰ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾ ਮਹਿਰੂਮ ਉਹ ਘਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਿਸ ਰੂਮ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ?